फिजिक्स में पूरे पैटर्न को आज उरेख के रखने वाला हूँ, उरेख दूंगा, बिल्कुल भी छील दूंगा। समझना कि आप 70 में 60 नंबर कैसे ला सकते हो। बिल्कुल 12-14 घंटे की पढ़ाई करके, 15 घंटे की पढ़ाई करके अगर बारीकी से बोलूँ तो 1-2 दिन में आप फोड़ सकते हो। ध्यान से समझना आपको। सबसे पहले तो फिजिक्स में तुम्हारा दो तरह से हो गया, ठीक है। 30 नंबर का तुम्हारा प्रैक्टिकल हो गया और 70 नंबर का तुम्हारा एग्जाम होगा। ध्यान से समझना अब आपको, ठीक है। तो तुम्हें 70 नंबर का जब तुम्हारा मेरे भाई प्रैक्टिकल है, ठीक है, 70 नंबर का जब तुम्हारा प्रैक्टिकल है तो तुम्हें क्या करना है, इसको दो भागों में तैयारी करनी है, 35-35 नंबर करके। ये 35 नंबर का तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, और ये 35 नंबर का तुम्हारा सब्जेक्टिव है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग सब्जेक्टिव की, फिर आएंगे ऑब्जेक्टिव हम लोग कैसे 4 घंटे में खत्म करेंगे, ठीक है। सब्जेक्टिव की बात करते हैं मेरे भाई। सब्जेक्टिव में क्या होता है ना, ध्यान से देखो। तुम्हारे 2 नंबर वाले 10 प्रश्न होंगे, यानी कि 10 बनाना होगा, मतलब टोटल 20 गो क्वेश्चन होगा। अटेम्प्ट कितना करना है, 10 को मात्र बनाना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तुम्हारे 5 नंबर वाले में टोटल क गो क्वेश्चन दिया रहेगा, 3 गो बनाना होगा, मतलब टोटल क्वेश्चन 6 गो होगा, लेकिन क गो अटेम्प्ट करना होगा, 3 गो, तो टोटल 15 नंबर, और यहाँ से 20 नंबर, 35 नंबर हो गया। अब ध्यान से सुनो कि 2 नंबर वाले प्रश्न को आप कैसे तैयारी करोगे, एंड 5 नंबर वाले प्रश्न की बात करते हैं। सबसे पहले 5 नंबर वाले में 5 नंबर मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ, जो लेंस का जो फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है ना, उसको देता है संक्षेपण करने के लिए, उसको वो देता है बनाने के लिए, ठीक है। इसमें भी दिया है स्थापित करने के लिए देता है, हर बार देखने को मिलता है लेंस का, ठीक है। तो ये सूत्र कैसे भी रट लेना, ठीक है, और इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से सॉल्व आउट करना सीख लेना, ठीक है। और बाकी तुम्हारा बच गया 5 गो प्रश्न में, तुम्हें और 2 गो बनाना है। अगर मान लो ये नहीं लड़ता है तो 5 नंबर का प्रश्न कैसे सोल्व आउट करोगे, उसके लिए तुम्हें 2 नंबर वाला प्रश्न को समझना होगा। 2 नंबर वाले प्रश्न, अगर मान लो फिजिक्स में आप कोई भी चैप्टर को उठाते हो, ध्यान समझना, अगर आपने फिजिक्स में कोई भी चैप्टर को उठाया तो उसमें 14 गो या 16 गो टॉपिक होता है, जिसको आप हेडिंग बोलते हो कि हेडिंग में डाल रहा हूँ। उसके सारे परिभाषा आपको रटने हैं, 14 के 14 टॉपिक्स के, अच्छे से पढ़ना है, उसको समझना है बारीकी से, उसके छोटे छोटे पॉइंट भी बना के रखने हैं, ठीक है। 2 नंबर वाले में तो ऐसा ऐसा क्वेश्चंस देगा जिसका आंसर आप 3 से 4 लाइन से ज़्यादा नहीं लिख पाओगे बड़ा, तो वो 2-3-4 लाइन वाला जितना भी होता है परिभाषा, ठीक है, कैसे होता है, क्यों होता है, क्या होता है, इस तरह से सब सवाल उठते हैं, वो सारे आपको याद करने हैं टॉपिक से रिलेटिव्स, ठीक है। और बाकी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन आप जहाँ से लगा सकते हो लगा लेना, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना, आपको बहुत आइडिया लगेगा कि किस लेवल का क्वेश्चन 2 नंबर में आता है। अब इतना तो कर ही सकते हो, नेट पे सर्च मार सकते हो, मोबाइल है तो 5 मिनट लगेगा देखने में, ठीक है। तो ये सारे 20 में 10 आप आराम से बना रहे होगे, क्योंकि 20 में 10 आपको आराम से आ जाएगा, क्योंकि टॉपिक वाइज सारे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, सारे टॉपिक वाइज होते हैं, समझ लो। मतलब बुक के अंदर से देगा बट टॉपिक से रिलेटिव देगा, तो 20 में 10 आप आराम से बना लोगे। अब वहीं से देखो, ये जो तुम डिफिनेशन से याद करोगे, जो मैंने बोला कि आपको 5-5 7-7 पॉइंट याद करना है, ठीक है। अगर मान लो 5 नंबर वाले में कोई भी प्रश्न आता है और उसका सिर्फ आपको परिभाषा पता है, उससे रिलेटिव उस लाइन में जो भी तुम्हें एक टॉपिक वाइज जो भी तुम्हें वर्ड पकड़ा रहा है कि हाँ इस वर्ड को बारे में, मतलब इस वर्ड के बारे में मेरे को पूरा पता है, मैं इसके बारे में पूरा लिख सकता हूँ। तो जब आप उस वर्ड के बारे में पूरा लिखोगे तो छोटा छोटा पॉइंट बना के उसके बारे में 3-4 और आपको फैक्टर्स एडवांटेज से होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स गुण होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। तो उस तरह से आपको सारी चीज़ें याद रखनी है बारीकी से, एंड वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। तो 6 में आप 3 को आराम से बना लोगे, 20 में 10 को आप आराम से बना लोगे। बस आप हिम्मत मत हारो, जितना भी समय है आपके पास अभी थोड़ा सा चैप्टर वाइज हर चीज़ों को खुरेद दो, बिल्कुल भी। जब खुरेदोगे तो चीज़ें कंप्लीट होंगी एंड आप काफ़ी बेहतर नंबर लेकर आने वाले हो। अगर मैं इस 35 में आपका मात्र 10 नंबर भी मान के चलूँ कि 35 में आपका 10 नंबर आ जाएगा, तो इस 35 नंबर को आपको कंप्लीट करा देता हूँ। देखो कैसे, मेरे फिजिक्स के प्लेलिस्ट में जाओगे ना, तुम्हें प्लेलिस्ट एक मिलेगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। फिजिक्स में चैप्टर वाइज हर चैप्टर को मैंने करा रखा है, सारे को ऑब्जेक्टिव करा रखे, फिर इंपॉर्टेंट करा रखा है। देखो, जब अगर आपको 70 में 35 को लेकर आना है, 37 को दे मतलब 70 को देगा, 35 को टिक करना है, तो तुम्हें क्या करना होगा, चैप्टर वाइज हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव याद होना चाहिए बारीकी से। 4 से 5 घंटे लगेंगे एंड आपको टोटल याद हो जाएगा। समझ में आ रही है चीज़ें, सारे चैप्टर्स आपके अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे, क्योंकि पहले भी आपने ऑफ कोर्स पढ़ा होगा 1-2 बार, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाओगे, फिजिक्स से रिलेटिव सारे ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे, फिर इंपॉर्टेंट्स वाले जितने भी क्वेश्चन है वो सारे मिल जाएंगे। अगर मेरा नहीं देखना है, किसी और का देखो, प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करो, समझ रहे हो, मतलब चैप्टर वाइज नहीं मिलेगा किसी का भी। तो उस तरह से बोल रहा हूँ, चैप्टर वाइज देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, फिजिक्स वाला में सारे देख डालो एंड सारे इंपॉर्टेंट्स लगा डालो चैप्टर वाइज। ऑब्जेक्टिव फिर इंपॉर्टेंट वाले करो। 70 में
35 आराम से मार दोगे, 30 आराम से मार दोगे। तो यहाँ से अगर मैं तुम्हारा 30 नंबर भी पकड़ के चलूँ, यहाँ से तुम्हारा 10 नंबर भी पकड़ के चलूँ तो 40 हो गया, और प्रैक्टिकल वाला में अगर मैं 25 भी मान के चलूँ तो तुम्हारा टोटल 35 नंबर हो गया। तो 35 तुम 65 हुआ तो 70 आप तो आराम से ला दोगे। टोटल नंबर 65 हो गया तो तुम 70 नंबर मतलब 100 में 70 तो तुम्हारा एवरेज आ ही जाएगा। सब चीज़ से रिलेट करके बता रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छे से तैयारी करो। फिजिक्स भी उतना हार्ड नहीं है। न्यूमेरिकल सुनकर डर जाते हो, न्यूमेरिकल से रिलेटेड 2 नंबर वाले में 2 प्रश्न और 5 नंबर वाले में 1, यानी टोटल 9 से 12 नंबर के सवाल, 11 नंबर के सवाल आते हैं, बाकी कुछ नहीं आता। डरो बिल्कुल भी मत, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक। फिजिक्स में 4 दोगे, केमिस्ट्री का भी बताने वाला हूँ, जो सब्सक्राइब कर लो।